कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सभी कारोबार जो प्रभावित हुए हैं, स्कूल के ऊपर कितना असर पड़ा? स्कूल कारोबार में नहीं आते। मानसिक विकास का कितना नुकसान हुआ? तो पेरेंट्स को भी आप कुछ गाइड कर रहे हो? और बैंक का जो कर्जा EMI है वो भरने में लोगों को बड़ी मुश्किल आई है क्योंकि फीस नहीं आ रही थी, तो आपको भी मुश्किल आई है। कोविड का जो डर था समाज में, पूरे समाज में है और बच्चों के ऊपर भी पड़ा, इसके लिए कोई काउंसलिंग भी ले रहे हो? के लिए सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है? सरकार से क्या मांग करते हो? सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह हेगड़ेपुरी और आप देख रहे हैं ज़मीर TV। आज हम पहुंचे हैं टैगोर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अकबरपुर अफगाना, जो कि पहेवा पटियाला रोड के ऊपर देवीगढ़ के नज़दीक है। और इस स्कूल का पिछला जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और 100% रिज़ल्ट आता रहा है और इलाके में इस स्कूल का अच्छा नाम है। पिछले 2 साल में हर एक कारोबार जो है वो कोविड के चलते प्रभावित हुआ है। आज हम स्कूल के प्रिंसिपल मैडम रेखा शर्मा जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके स्कूल को कितना असर हुआ। सबसे पहले स्वागत करते हैं रेखा जी। रेखा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। मैं ज़मीर TV का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि हमारी अपील है पब्लिक तक पहुँचाने की, आपने थोड़ी सी कोशिश की है। कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सभी कारोबार जो प्रभावित हुए हैं, स्कूल के ऊपर कितना असर पड़ा? सर आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि कोविड के कारण हर कारोबार पर बहुत असर पड़ा है, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि स्कूल कारोबार में नहीं आते। यहाँ पर मानसिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पे एक स्किल को तैयार किया जाता है। हाँ, स्कूल पर इसका असर हुआ है, मैं मानती हूँ इसके लिए, पर ये तो एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, हर पर्सन को इससे होकर गुजरना पड़ा है। रेखा जी, जैसे आपने बोला कि ये एक महामारी थी, महामारी में कारोबार जो प्रभावित हुए, आपने बोला कि ये कारोबार नहीं है, लेकिन स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई है उसका कितना नुकसान हुआ? जो हम देश, धर्म और अपनी शैक्षणिक कला को तैयार कर रहे थे, उस कला में थोड़ा सा स्लोनेस आ गई है, क्योंकि हम जो बच्चों को एक फिज़िकली बच्चों को एजुकेट कर रहे थे वो सब सिस्टम ऑनलाइन आ गया, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड आ गया विदाउट एनी प्रिपरेशन। और जहाँ पर हमारे टेक्नोलॉजी बेस्ड पे बच्चे तैयार नहीं थे, पेरेंट्स तैयार नहीं थे, और जहाँ पर ऑनलाइन और विजुअल क्लासेस तैयार हो गई है वहाँ पर, और विजुअल क्लासेस में जो फिज़िकल क्लासेस का इम्पैक्ट था वो टोटली स्पॉइल हो गया है। फिज़िकली बच्चों को बहुत अच्छा हम तैयार कर सकते थे बट ऑनलाइन नेटवर्क के कारण वो इशू थे। पेरेंट्स है मोबाइल प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे, वो प्रॉब्लम आ गए। कुछ पेरेंट हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से टेक्नोलॉजी मेथड पे नहीं जा पा रहे थे, और कुछ पेरेंट तो स्कूल्स को रीओपन करने का ही इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच भी सबसे बड़ा गैप है, लर्निंग गैप हमारे बच्चों में आ गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। जैसे बोला आपने कि लर्निंग जो गैप आ गया, और साथ साथ क्या होता है कि स्कूल में बच्चे अनुशासन सीखते हैं और फिजिकली जब हम उनको देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं उनकी, तो उनका जो मानसिक विकास है वो होता है। तो ये कितना नुकसान हुआ? मानसिक विकास का कितना नुकसान हुआ? हाँ, मानसिक तौर पे बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। जहाँ हम क्रिटिकल सिचुएशन, थिंकिंग सिचुएशन और उसको क्रिएट करते थे, अब बच्चे वो स्पॉइल हो चुके हैं, और विजुअलाइज क्लासेस में ये प्रॉब्लम नहीं थे। और कोविड का असर बच्चों के दिमाग पर इतना पड़ा है कि वो इतना हो गए कि घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं। कहीं उनसे कोई हार्श वर्ड या बहुत लाउड वॉइस में बात किया जाए तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सिचुएशन उनकी दिल, दिमाग और सारी की सारी कार्य, दिन की जो डेली रूटीन है वो स्पॉइल हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी उनकी ख़त्म हो गई है। घर पे रहने के कारण उनके मानसिक तौर पर बहुत असर पड़ा है, जो एक हमारे टीचर्स टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। रेखा जी, जो मानसिक संतुलन के ऊपर असर पड़ा है, जो मेमोरी के ऊपर असर पड़ा, याददाश्त के ऊपर असर पड़ा है, इस क्षति को दूर करने के लिए आपके टीचर क्या कर रहे हैं?
शैक्षणिक जो हमारे एजुकेशनल चेंज तो लेके आने पड़ेंगे। नाउ द स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर द टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अब ट्रेडिशनल मेथड को टोटली रिमूव करना पड़ेगा और हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो एजुकेशन लेके आनी पड़ेगी। जो मेथड डू एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस, और बच्चों को कॉप अप करना पड़ेगा कि जहाँ प्रॉब्लम जैसी आती है उसको बेटा ओवर थिंक मत करो, थिंक करो एंड देन प्रैक्टिस, वी आर रेडी विद यू। सो उस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जो मानसिक तौर पे बच्चे हैं वो डाउनफॉल नहीं आए उनके अंदर, और उनको फिर से हम रीबिल्ड उनकी स्किल और उनके एजुकेशन पर हम ध्यान कर पाए। ये हमारा मोटिव चलेगा। रेखा जी, एक शब्द आपने बोला था कि डर, कोविड का जो डर था समाज में, पूरे समाज में है और बच्चों के ऊपर भी पड़ा, इसके लिए कोई काउंसलिंग भी ले रहे हो? हाँ, जो एक सोसाइटी के अंदर, एक स्कूल एक सोसाइटी के अंदर हम काम कर रहे थे कि बच्चे शेयरिंग होनी चाहिए, तुम्हारी ये तुम्हारा कॉपरेशन है, वी आर लर्निंग ए सोसाइटी। एक सब्जेक्ट हम सोशल सब्जेक्ट है, वो सोसाइटी बेस्ड सब्जेक्ट होता है, उनको हम कर रहे हैं तो उनके अंदर डर था। नाउ वी हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस विद द अनदर स्टूडेंट्स, तो ये डर था वो धीरे धीरे रिमूव करें, क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स भी हमें लेने हैं। प्रोटोकॉल्स के साथ अब सब्जेक्टिव हमने कैसा किया है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ले लिया है, सब्जेक्ट जो सोशल साइंस ही था वो VLC बेस्ड ले लिया है, इंग्लिश को हमने एक एज ए सब्जेक्ट ना लेके स्किल ले लिया है। अब हम स्किल पे काम करें, ना कि एक एक सब्जेक्ट पे काम करें। आज का जो एजुकेशन है, हम अपने इस स्किल को तैयार करेंगे, बच्चे उनके ऊपर वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, और इसमें हमारे जो एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम रिमूव करेंगे। इस चीज़ को हम डाउनवर्ड ना लेके इसको चैलेंज में लेके आ रहे हैं। वी आर रेडी फॉर दिस चैलेंज। रेखा जी, जैसे पहले हमने बात की कि इकोनॉमिकली जो नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ जो ज़्यादातर देखा गया कि ट्रांसपोर्ट, जो बसेस आपकी स्कूल बसेस होती हैं, ये लोन के ऊपर होती हैं, और बैंक का जो कर्जा EMI है वो भरने में लोगों को बड़ी मुश्किल आई है क्योंकि फीस नहीं आ रही थी। तो आपको भी मुश्किल आई है? सर, फाइनेंशियली तौर पे तो हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो बहुत रही हैं, क्योंकि पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू पे द मनी, और यहाँ पर हम टीचर्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको डिनाई नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट के जो कंडक्टर और ड्राइवर्स हैं उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में ये हमें रोल प्ले करना है, साथ में हमें अपनी बसेस की EMI भी पे करनी है। बट इस सिचुएशन को हमने ओवरटेक किया है, ना कोई EMI हमने टूटने दी है, किसी एम्प्लॉय को हमने डिसमिस नहीं किया, किसी एम्प्लॉय को हमने होल्ड नहीं रखा, और इस सिचुएशन को हमारा टीम वर्क रहा है। ये हमारा जो वर्क है, हमारे अंडर मिस्टर गौरव गुलाटी जो हमारे मैनेजर रहे हैं, उन्होंने बहुत स्मूथली जैसे किया है, हम उनके लिए बहुत थैंकफुल है। जैसे रेखा जी आपने बोला कि बच्चों के अंदर जो डर था उसको निकालने के लिए मानसिक तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है, लेकिन इधर से आप तैयार करते हैं और घर में जाके पेरेंट्स की तरफ से तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, तो पेरेंट्स को भी आप कुछ गाइड कर रहे हो? हाँ, देखो, ये सोसाइटी का काम है। सोसाइटी में पेरेंट और टीचर दोनों आते हैं। जब पेरेंट और टीचर एजुकेट होंगे तभी हम स्टूडेंट को एजुकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बार बार पेरेंट टीचर मीटिंग है, उनकी मदर की, स्पेशल मदर की काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि मदर ने ही अपने बच्चे की सारी एजुकेशन है, जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है और जो एकेडमिक एजुकेशन है, मदर के साथ ही हो पाती है। हम मदर की काउंसलिंग करते हैं और उनको कहते हैं कि कीप पेशेंस। जो अप डाउन लाइफ में आते रहते, लाइफ कोई भी लाइफ है वो स्मूथ नहीं होती, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, और ये चैलेंजेस आते हैं, इनको पॉजिटिव ले, अपने अंदर पेशेंस रखे, और धीरे धीरे ये टाइम है वो रिमूव हो जाएगा, फिर से हम रिलैक्स जोन में आ जाएंगे। बट मैं पेरेंट को अपील करूंगी कि बच्चों से कोई हार्श वर्ड ना करे, हार्श वर्ड्स में बातें ना करें, और पेरेंट्स से यही अपील करूंगी कि हाँ, उनके घर पे कोई आर्थिक तौर पे कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है तो मम्मा पापा वो आपस में सुलझाए, बच्चों के सामने वो बातें ना करे, बच्चे को सेफ जोन में रखे। अगर बच्चों के एक बार मानसिक तौर पे गलत असर पड़ गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। जो पहला अध्यापक है वो माँ बाप है। और आखिर में रेखा जी, सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे पहले फीसें आती थी वो चीज़ नहीं रही, और दबाव डाल के भी आप किसी से फीस नहीं मंगवा सकते।
और इस नुकसान के लिए सरकार आपकी क्या मदद कर सकती है, सरकार से क्या मांग करते हो? हमारी सरकार से मांग है कि हमारे टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए, ईएमआई है उनमें इंटरेस्ट है वो कम कर दिया जाए, जो स्कूल्स लोन पे चल रहे हैं उनके लोन्स के इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए, हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को कोई अप्रिशिएशन प्लस में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दी जाए। तो जब तक ग्रांट गवर्नमेंट नहीं देगी तो कब तक इस सिचुएशन को हम। बिल्कुल रेखा जी, बेटर सोसाइटी बेटर एजुकेशन से ही होती है और बेटर एजुकेशन बेटर स्कूल जो होंगे तभी प्रोवाइड करवा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज़मीर टीवी को समय दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ज़मीर टीवी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने टैगोर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम रेखा शर्मा से बात की। उन्होंने बड़े विस्तार में बताया कि कोविड के चलते स्कूलों को कितना नुकसान हुआ है और वो कैसे कवर अप कर रहे हैं उस नुकसान को। इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद।